फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए रेडियो फीटर और साइफर के लिए 10 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसके बेस पे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने जो टारगेट किया है वो किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और उसी विहाप पे आपको मैं क्वेश्चंस बना करके दे रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। Fill in the blanks with the appropriate word or group of words. The car we were traveling in dash a mile from home. Broke off, broke into और broke up. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर ये है क्या। बेसिकली ये वर्ब है, वर्ब आपका ब्रेक है। ठीक है, पहले तो वर्ब को समझ लीजिए। ब्रेक, इसका V2 क्या होता है? ब्रोक, और V3 होता है ब्रोकन। क्या होता है? ब्रोकन। तो इसमें हमारा V2 फॉर्म दिया हुआ है, नहीं पास्ट सिंपल में सेंटेंस है, V2 यूज हुआ है। ठीक है, अब आते हैं कि अलग प्रेपोजिशन लगा दिया है। तो जब आप अलग अलग प्रेपोजिशन लगाते हैं, यानी कि वर्ब के साथ आप अगर प्रेपोजिशन लगा देते हैं, तो ये बन जाता है फ्रेजल वर्ब। क्या बन जाएगा? ये आपका फ्रेजल वर्ब, ये बन जाएगा आपका फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब बन जाएगा तो इसका मीनिंग फाइंड आउट करना, डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तब तक होगा नहीं। तो देखिए, ब्रोक ऑफ, ब्रोक डाउन, ब्रोक इनटू, ब्रोक अप। तो स्टार्ट करते हैं ब्रोक अप से। देखिए, आपने ब्रेकअप सुना होगा, तो जब ब्रेकअप सुनेंगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। ब्रेकअप का मतलब होता है संबंध तोड़ लेना। ठीक है, ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर इलीगली या फोर्सफुली, यानी कहीं इलीगल तरीके से या ताकत के बल पे कहीं एंटर करना, प्रवेश करना। ठीक है, ब्रोक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। ये होता है खराब हो जाना, ये होता है खराब हो जाना। चलिए आगे आते हैं। ब्रोक ऑफ का मतलब होता है बोलते बोलते रुकना, यानी कि बोल रहे हैं और उस बीच में पॉज ले लेना या रुक जाना, उसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ। तो अब आप समझिए कि वो कार के बारे में बोल रहा है कि कार भैया घर से कुछ माइल पहले ही, मतलब एक पहले ही क्या हो गया? खराब हो गया होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ब्रोक डाउन हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। What are you dash in the kitchen cupboard? देखिए, इसको कुछ लोग कपबोर्ड पढ़ देते हैं, तो कपबोर्ड मत पढ़िएगा, इट इज कवर्ड। ओके, लुकिंग इन, लुक ऑन, लुक टू, लुक फॉर। तो देखिए, लुक फॉर अगेन ये फ्रेजल वर्ब हो गया। तो लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। क्या होता है? ढूंढना। तो देखिए, जब हमने नीचे से मीनिंग शुरू करी तो ऐसे ही पता चल गया कि सर इसका हो ही जाएगा यही, क्या हो जाएगा? लुक फॉर हो जाएगा, यानी आप किचन में क्या ढूंढ रहे हो। ठीक है, अब आते हैं लुक टू। लुक टू नहीं यूज होता है, हम यूज करते हैं लुक के साथ एट। लुक के साथ क्या लिखते हैं? एट। होता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। चलिए आते हैं लुक ऑन। लुक ऑन का मतलब भी होता है देखना, लेकिन विदाउट डूइंग एनी एक्शन, यानी कि आप कुछ एक्शन नहीं कर रहे, आप चुपचाप ऐसे हैं, कुछ चीजें हो रहा है आप उसको देख रहे हैं, दैट इज लुक ऑन। ठीक है, चलिए लुक इन का मतलब भी होता है देखना। तो यहां पर आई होप समझ में आया कि सबसे डिफरेंट मीनिंग आपका लुक फॉर का। आते आगे बढ़ते हैं। डोंट लाफ एट मी, मुझ पर मत हंसो, मुझ पर मत हंसो। अब इसको पैसिव वॉइस करना तो कैसे करेंगे? देखिएगा कि ये ऑर्डर का है, किस चीज का है? ये ऑर्डर का पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस आपका डोंट से शुरू हो और जो कि ऑर्डर का, तो इसको हम शुरुआत करते हैं पैसिव वॉइस में लेट से। किससे शुरू करेंगे? लेट से। तो लेट में देखिए सभी में लेट शुरू हुआ है। अब क्या होगा कि लेट के बाद लगाइएगा आप ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लगाइएगा बी प्लस V3। क्या लगाइएगा? बी प्लस V3। तो देख लीजिए बी प्लस V3 कहां कहां नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इन सभी में है। ठीक है, अब आते हैं कि डोंट लगा है तो हमको नेगेटिव भी चाहिए। तो नेगेटिव देखिएगा, इसमें चूंकि लिखा है लेट मी बी नॉट लाफ्ड, इसमें मिसिंग है, ये गलत है आपका। अब आते हैं ये दोनों के कि लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, लेट मी बी लाफ्ड एट। तो ये पॉजिटिव बना दिया तो ये गलत हो गया, और सही जवाब आपका क्या हो गया? बी। आई होप समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं हम। Why did you not agree to proposal? इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है।
तो देखेंगे कि जब एक्टिव वॉइस में डिड लगा रहेगा, यानी डिड के साथ V1 लगा रहेगा, तो इसका पैसिव वॉइस जो होता है वो वाजवर के साथ बनता है, वाजवर प्लस V3। तो पहले देखिए कि वाजवर प्लस V3 कहां कहां नहीं है। तो देखिए ऊपर वाले में सर वाजवर नहीं लगाया है, तो ये गलत हो गया आपका। अब आते हैं कि WH वर्ड से भी शुरू है, तो एक ध्यान रखिएगा कि WH वर्ड के अगर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है तो WH वर्ड के बगल में हेल्पिंग वर्ब होगा। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, तो देखिए इसमें WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये गलत हो गया। सॉरी, ये तो ऑप्शन है, क्वेश्चन था, ठीक है, वो तो क्वेश्चन था हमारा। चलिए, तो हमारे पास ये वाला गलत हो गया। अब है कि why was my proposal not agreed to, why was my proposal not agreed by you, why was my proposal not agreed to you। तो देखेंगे कि अग्री के साथ क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, यानी अग्री के साथ टू हमको पैसिव वॉइस में भी चाहिए। तो देखिए कहां कहां नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो ये गलत हो गया आपका। तो बी और सी दोनों आपका गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शंस बचे ए और डी। तो why was my proposal not agreed to, why was my proposal not agreed to। अब इसमें इन्होंने by you लिखा है, जो कि हमारा ये सब्जेक्ट है, ये डूअर है, तो ये उधर लिखा है, तो हम बेहतर मानेंगे इसको, और ये गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गलत हो गया। अगर मीनिंग की बात करिए तो वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। हम कभी कभी डूअर को नहीं भी लिखते हैं तो सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखिए जरा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखिए V2, तो V2 को हम चेंज करते हैं हैड प्लस V3 में, जरा चेक करते हैं। तो हैड प्लस V3 ये दोनों में नहीं लगा हुआ है सर, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया आपका, ए और बी। अब आते हैं कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो सेड को हम सेड भी रहने देते हैं, और अगर सेड टू होता तो हम इसको टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ सेड रहेगा तो आप इसको सेड ही रहने दीजिए, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जब तक इसके साथ कोई टू प्लस ऑब्जेक्ट ना लिखा जाए आप उसको टोल्ड में मत बदलिए। तो सेड को हमने सेड रहने दिया, तो सभी में देखिए सेड लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको कंजंक्शंस के रूप में डैट लगानी है, जो आप देख रहे होंगे सभी सेंटेंसेज में, चारों में। बट दो हमारा ऑलरेडी कट हो गया है, तो हम इन दोनों पे चर्चा करते हैं। He had seen a book here and he had seen a book there। अब देखिएगा कि जनरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि here को हम चेंज करेंगे कहां, there में, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा और ये आपका गलत हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया पूरे अच्छे तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। He said to me where is the post office। इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए said को जब क्वेश्चंस होता है तो हम बदलते हैं asked में। किसमें इसको बदलेंगे हम? asked में। और किस में बदल सकते हैं? wanted to know में, जो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, wanted to know में। चलिए, तो wanted to know लिखा है, asked लिखा है। अब अभी हमने आपको बताया कि WH वर्ड जब आप लिखेंगे एक, एक्टिव मैंने बताया था। चलिए, यहां पर WH वर्ड है, यहां पर जरा समझिएगा। तो जब WH वर्ड वाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? इसमें आप क्या करेंगे कि सेम WH वर्ड को एज ए कंजंक्शन लिखेंगे। तो ये जो WH वर्ड है, अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा हमको। क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो पहले ये चेक करिए कि कहां कहां सब्जेक्ट लिखा है। WH सब्जेक्ट लिखा है, यहां पर सिर्फ डैट लगा दिया है, तो WH वर्ड के पहले डैट की कोई जरूरत नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। अब ये है he asked me where the post office was and where was the post office। तो ये गलत हो गया, क्योंकि WH वर्ड के बाद हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब बात करते हैं ए और सी में कौन सही है। तो he wanted to know where the post office was and he asked me where the post office was। अब जरा समझिएगा, दोनों में छोटा सा मिस्टेक है ऊपर वाले में, कि यहां पर wanted to know तो लिखा है, लेकिन ये मी को इन्होंने स्किप कर दिया, दैट इज वाई ये गलत हो गया। अब आपको लग रहा हो कि सर मी यहां पर कैसे लिखेंगे, तो जरा समझिएगा। आप इसको चेंज करते तो लिखते he wanted to know from me। कैसे लिखते हैं? he wanted to know from me, और आगे जैसे होता वैसे चला जाता, ठीक है। तो सही आपका जवाब कौन हो गया? सी। चलिए, नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ठीक है। अब इडियम का मीनिंग पता करना है आपको कि कौन सही मीनिंग है। क्या है? टू कास्ट पॉल्स बिफोर अ स्वाइन। स्वाइन का मतलब क्या होता है? सुअर, यानी सुअर के आगे क्या मोती रख देना, तो उस मोती की वैल्यू को समझेगा क्या? तो जवाब आएगा सर कोई मोती को वैल्यू को नहीं समझेगा। तो इसका एक सही जवाब होगा टू ऑफर टू अ पर्सन अ थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिसिएट, यानी वो उसकी वैल्यू जानता ही नहीं है। सुअर के मोती भेज दो उसको, क्या मतलब उसको है?
इसमें तो बस अपने तरीके की चीज चाहिए, ठीक है। तो इसको बड़ा आसानी से आप याद कर सकते हैं कि स्वाइन के पहले पल्स फेंके तो पल्स की वैल्यू को नहीं समझता है, ठीक है। तो यही है कि किसी इंसान को वैसी चीजें देखना जिसको अप्रिशिएट नहीं करता, जिसकी वो वैल्यू नहीं समझता है। नेक्स्ट, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। देखिए भैया, रीड लाइन्स तो चलो होता है, रीड बिटवीन द लाइन यानी वो दोनों लाइन को बीच में भी पढ़ना, मतलब वैसी चीजें पढ़ लेना जो डायरेक्टली हमको दिखाई नहीं दे रहा है। टू ग्रैप्स द हिडन मीनिंग यानी कि वैसी मीनिंग का भी पता लगा लेना जो जनरली लिखी हुई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट द एरर। अब हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। देखिए बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इसमें एरर जरा समझिएगा। ये जो एक्सीड वर्ब है ना, ये एक वर्ब है। अब इसका मतलब ही होता है से ज्यादा होना, से ज्यादा होना। तो सर फिर मोर देन की कोई मतलब नहीं रह जाता, तो ये यहां पर रिडंडेंट है या सुपरफ्लुअस है। आप साथ मोर देन मत लगाइए, एक्सीड का मतलब ही मोर देन वाला मीनिंग है, ठीक है। या तो आप लगा देते द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट बी मोर देन 200 वर्ड्स, ठीक है, शुड नॉट बी ऑफ मोर देन 200 वर्ड्स, ऐसे भी लिख सकते थे एक्सीड को हटा करके। लेकिन हमको एक्सीड को रहने देना, हमको सी वाले पार्ट को बिल्कुल क्या कर देना, हटा देना। याद क्या रखेंगे आप कि एक्सीड वर्ड के साथ कभी भी मोर देन का इस्तेमाल नहीं होता है, ये रिडंडेंट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन रीड्स द न्यूज़पेपर रेगुलरली यू विल बी सरप्राइज्ड एट द इंप्रूवमेंट इन योर ओवरऑल रीडिंग स्किल्स डे बाय डे। अब देखिए वन यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन के जैसा यूज हुआ है कि अगर कोई भी पढ़ता है न्यूज़पेपर रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली पढ़ता है, और आप सरप्राइज हो जाएंगे डे बाय डे उसके रीडिंग स्किल्स को लेकर के। अरे सर पढ़ेगा कोई तो आप सरप्राइज कैसे होइएगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों को हटा करके लिख देंगे इफ यू रीड, यानी कि पहला वाला पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा कि इफ यू रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली यू विल बी सरप्राइज। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम सरप्राइज हो जाओगे कि कितना इंप्रूवमेंट ओवरऑल रीडिंग स्किल्स में डे बाय डे होता है। आई होप कि ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, और खास करके हमारे कोर्सेज से जुड़ने के लिए यहां पर आपको दिख रहा होगा टोटल एग्जाम प्लस। तो टोटल एग्जाम प्लस ऐप आप प्ले स्टोर से जाके गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके या कॉल बैक कर करके आप भी डिटेल जानकारी ले सकते हैं हमारे कोर्स से संबंधित। हमारे कोर्स से संबंधित ये सारी जानकारी आप प्ले स्टोर से ले सकते हैं। धन्यवाद। वाह।